सभी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को दलित ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, आप इनको गौर से देखिए, ये सिर्फ समस्या की बात करते हैं, समाधान की कोई बात नहीं करते। समस्या को बड़ा चढ़ा करके बताना और अगर उसके समाधान के लिए कोई प्रयास होते हैं, उन प्रयासों को रोकने का काम करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि पूरी दुनिया में अल्लाह के सिवाय कोई भी पूजनीय है ही नहीं। तो जय करना क्या होगा? जय करना भी तो एक पूजा का ही प्रकार है। तो अगर आप जय मीम है तो जय भीम कैसे हो सकते? बाबा साहब के पुतले को आप माला पहना सकते हैं क्या? आप भूत परस्त नहीं हो जाएंगे, काफिर नहीं हो जाएंगे? तो इस तरह का फेक एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है। आप या तो सच्चे मुसलमान हो सकते हैं या बाबा साहब के भक्त हो सकते हैं, दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते। 4 ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने स्थापना की अपने जीवन काल में, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आर्मी शब्द का उपयोग नहीं किया उन्होंने स्वयं। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते से उन्होंने एक ही आर्मी को मान्यता दी और वो हमारे दिल में धड़कने वाली भारत की आर्मी, इंडियन आर्मी है। वर्तमान में एक शब्द स्थापित हो गया, अस्पृश्यता। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये अस्पृश्यता जो है ये भारत के मूल में रहा है या इसे स्थापित करने के लिए जो है वो कुछ षड्यंत्र हुए हैं, या भारत के मूल में ये रहा है? अगर नहीं रहा है तो किन कारणों से जो है वो ये अस्पृश्यता जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में जो है वो आने लगी है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके 2 तरह की बातें होती है। एक सैद्धांतिक बात होती है जो मुझे बताया गया है कि यहाँ पर शास्त्रों में जो वर्ण व्यवस्था है उसकी व्याख्या क्या है, उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। तो वेद, शास्त्र, पुराण, उसके संदर्भ, उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक व्यवहारिक पक्ष है और वो सीधा अनुभूति से जुड़ा हुआ है। तर्क जहां पर समाप्त होता है वहां से आस्था आरंभ होती है। आस्था की जो पराकाष्ठा होती है वो अनुभूति उससे आरंभ होती है। और पिछले 15 वर्षों में जो सीधे प्रत्यक्ष तौर पर काम करके हमको ध्यान में आया, अस्पृश्यता का मूल क्या है, तो हमको ध्यान में आता है आज के संदर्भ में कि जो अस्पृश्यता करता है उसको यह लगता है कि अस्पृश्यता करना यानी धर्म का पालन करना। वास्तव में सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं है, लेकिन उसको यह लगता है कि अस्पृश्यता करना माने मेरे धर्म की रक्षा करना, ऐसा व्यवहारिक रूप से लगता है। और इसलिए मंदिर में किसी को प्रवेश करने से रोकना, उसके लिए उसको जेल जाना पड़ेगा, तैयार है, मार खाना पड़ेगी, तैयार है, मरने मारने को भी तैयार है। ऐसी क्या बात हो गई भाई? तो उसको लगता है कि ये मेरे धर्म की रक्षा की बात है, अगर सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो भी चलेगा। एक आधी बात जो है वो तो सत्य है, आधी बात जो है वो तो एक निष्ठा की बात है, धर्मनिष्ठ वो अपने आप को मानता है, लेकिन वो ऐसा मान करके ये काम करता है। ये एक व्यवहारिक सत्य है, इसका निराकरण करने की बहुत आवश्यकता है। जहां से इसका निराकरण होता है, सैद्धांतिक रूप से हम सब लोग जानते हैं कि कर्नाटक के उडुपी में सभी मत, पंथ और संप्रदाय के संतों को एकत्र करके एक बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ, और जिसमें पेजावर पीठ के महर्षि ने, जिनको हम समरसता महर्षि कह सकते हैं, उन्होंने हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, ये कहा। सैद्धांतिक रूप से तो ये बात आ गई, संतों ने कह दिया, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर अस्पृश्यता धर्म की रक्षा नहीं है, धर्म का हिस्सा नहीं है। ये अभी सुदूर गांवों तक पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है। जहां पर है वहां लोगों को ऐसा लगता है कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, एक व्यवहारिक सत्य है, एक कड़वा सत्य है जिसको हमको स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए इसका निराकरण कैसे होता है, तो हम लोग युवा समरसता संवाद ऐसे आयोजित करते हैं गांव की चौपाल पर, गांव के युवाओं को बीच में बैठ करके। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के 125वीं जयंती वर्ष पर राष्ट्र से आह्वान किया, एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान, ये तो कम से कम होना ही चाहिए। और उसको लक्ष्य करके 2120 गांवों में हमने समरसता संवाद आयोजित किए। जहां बात करते गांव की चौपाल पर संवाद होता है, उसमें प्रश्न आते हैं, उनके मन में यही भ्रम रहता है कि हम ये कर रहे हैं, माने हम धार्मिक हैं।
और जब उसका निराकरण हो जाता है तो उसी गांव के लोग बिना थाना कोर्ट कचहरी के उसको स्वीकार कर लेते हैं। और लगभग 700 गांव हमारे पास सूचीबद्ध है ऐसे कि जो केवल एक बार के संवाद से ही, जिसके लिए केसेस हो गए थे, जिसके लिए संघर्ष चला, लाठियां चली, लेकिन मंदिर प्रवेश नहीं हुआ, वो उसी गांव के युवाओं ने बैठ करके निर्णय किया और मंदिर प्रवेश हो गया। ये इस तरह की बात है। कहीं ना कहीं जो हमारे धर्म गुरु हैं या हमारे जो मुद्रण का जो विकास हुआ या एक बहुत बड़ा हमारी श्रुति और स्मृतियों को गलत ढंग से व्याख्यायित किया गया एक षड्यंत्र पूर्वक, उसका फैलाव इतना ज्यादा है कि वो लोगों के मनों में घर कर गया, वो व्यवहारिक रूप से उनके जीवन में आ गया है। जब वो सत्य का साक्षात्कार करते हैं तो जो व्यवहार है वो परिवर्तन हो जाता है, और इसके सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। भारतीय संविधान ने जातिगत अस्पृश्यता जो है इसके उन्मूलन के लिए हमें बहुत सारे प्रावधान दिए हैं, तो इसके अनुपालन के क्या सकारात्मक प्रभाव हुए हैं, मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा। बहुत संवेदनशील प्रश्न है, क्योंकि जो विभाजनकारी ताकतें हैं वो इन प्रश्नों को विभाजन के एजेंडे में विभाजन के चश्मे से देखती हैं। एक जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अभी चल रहा है इस समय, मिस इंटरप्रिटेशन, अस्पष्टता निवारण का विषय हो, अधिकार मूलक बातें हो, इस काल में उसकी सबसे ज्यादा उसकी जो व्याख्या है वो गलत की जाती है। ये एक दुर्भाग्य है। और इसलिए जो एक्ट, पैक्ट, कानून जितने भारत के संविधान में हमारे अपने वर्गों के संरक्षण और अधिकार के रूप में शामिल किए गए हैं, उनको लेकर के एक बहुत बड़े समुदाय में इस तरह का मन बन जाता है, जिन्होंने संविधान की सभा और उसकी मूल संकल्पना को कभी समझा नहीं, पढ़ा नहीं, वो उनका विरोध करते हैं। जो समर्थन करने वाले हैं वो भी एक भय का वातावरण निर्मित करते हैं। ये बहुत मजेदार बात है जो कानूनों के संदर्भ में आपने पूछा। पिछले 2-3 वर्ष पहले एक राष्ट्रीय बहस खड़ी हुई, कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया और उसके बाद ये बात चल पड़ी कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1979 इसको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सबके अपने अपने अनुभव थे, एक राष्ट्रीय बहस बनी। जिनके लिए वो था, हमने ऐसे 40 गांवों में गए, जिनके संरक्षण के लिए वो कानून बना, उनसे जाकर के चर्चा की। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 90% लोगों को उस कानून का ना नाम मालूम था, ना इस तरह का कोई कानून है, वो किस तरह से बनाया है, कैसे उसका उपयोग हो सकता है, ये उनको पता नहीं था। ठीक ये स्थिति उसके विरोध करने वाले लोगों की भी थी। तो एक भ्रम का वातावरण हमारे यहां पर बनाया जाता है। जो संरक्षणात्मक कानून है, जो समाज को मुख्य धारा में लाने के कानून है, उसकी पृष्ठभूमि को अगर हम विस्तार से लोगों के बीच में ले जाते हैं, जिसको कहते हैं प्रबोधन, तो जब प्रबोधन होता है तो उस प्रबोधन से सारे भ्रमों का निवारण होता है और वो समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन एक जो इंफॉर्मेशन वारफेयर हमारे भारत के विभाजन के लिए कट्टरता और कट्टरता से अलगाव और अलगाव से विभाजन की तरफ ले जाने के लिए काम किया जा रहा है। विशेष करके इन लोगों ने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है, और उसके कारण इस तरह की भ्रम की स्थितियां निर्मित होती है, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। और इसलिए इसको लेकर के प्रबोधन और एक बहुत बड़े जन जागरण की आवश्यकता हमको महसूस होती है। ठीक से प्रबोधन होता है तो वो कानून कोई भी है उसका अस्तित्व क्यों है। सती प्रथा के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलता, सती प्रथा को लेकर के कानून है, क्योंकि प्रथा समाप्त हो गई, चर्चा ही समाप्त हो गई। जाति प्रथा को लेकर के कानून है, जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी, कानून भी समाप्त हो जाएगा, चर्चा ही नहीं होगी। इसलिए दोनों पक्षों पे काम करने की आवश्यकता है। भेदभाव जो करने वाले ताकतें हैं उनको भी समझाने की आवश्यकता है, और जो उसका दुरुपयोग करने वाले हैं उनका प्रबोधन करने की भी आवश्यकता है। और जब हम ये करते हैं छोटे छोटे समूहों में बिना प्रचार के, तो इसके बड़े क्रांतिकारी परिणाम आते हैं। और जो सामाजिक समरसता की स्थिति होती है, एक जाजम पर बैठ करके गांव के लोग गांव की सारे निर्णयों का निर्धारण करें, इस तरह की स्थितियों का निर्माण होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है संवाद।
जब संवाद से आरंभ होता है तो हम एकात्मता की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि जब एक जाजम पर बैठते हैं तो समाधान की ओर बढ़ते हैं। एक शब्द बार बार मीडिया में, समाज में प्रयुक्त होता है, दलित। तो ये जो दलित शब्द है, ये क्या षड्यंत्र पूर्वक जो है वो हमारे समाज में लाया गया है? और चूंकि एक छोटा सा विषय ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, दलित संगठन, जो अपने आप को तथाकथित दलित संगठन कहते हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो वोट बैंक पॉलिसी के लिए भी इस शब्द का उपयोग करते हैं। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि ये जो दलित शब्द है, क्या ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है या कुछ और है? अगर दलित शब्द के शाब्दिक रचना में जाएंगे तो जिनका दलन हुआ वे दलित हैं। तो एक बड़ा लंबा इतिहास, अगर उसके शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो कौन है जो कह सकता है कि कभी न कभी किसी न किसी काल में उनका दलन नहीं हुआ। यहां जो आपने जिस संदर्भ में प्रश्न किया वो एक जातीय समूह, जातियों के समूह के संदर्भ में उसको कहा जाता है। सामान्य तौर पर ये जो इस तरह के मूवमेंट है वो ये शब्द का उपयोग करते हैं अनुसूचित जातियों के लिए, उनको कहते हैं दलित। और भी शब्द है, शोषित, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित, उपहासित, इस तरह की शब्द रचना की जाती है। ये एक विमर्श को खड़ा करने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। जब दलित शब्द का उपयोग करते हैं इसका मतलब है कि एक समस्या को उभारना। दलित शब्द जब कहते हैं तो उसमें कोई समाधान की बात नहीं है। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को दलित ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, आप इनको गौर से देखिए, ये सिर्फ समस्या की बात करते हैं, समाधान की कोई बात नहीं करते। समस्या को बढ़ा चढ़ा करके बताना, और अगर उसके समाधान के लिए कोई प्रयास होते हैं उन प्रयासों को रोकने का काम करते हैं। हमारे यहां पर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बनी हुई एक आर्मी का काम चलता है कुछ गांवों में। वो कुछ प्रश्न उठाते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं है, अधिकार नहीं है, संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है वो धरातल पर दिखाई नहीं देते, उनका क्रियान्वयन नहीं होता है। और कौन लोग करते हैं? तो एक वर्ग की तरफ वो इशारा करते हैं। इसके कारण से तनाव होता है, और जब उसके हम निराकरण की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कारण मौजूद है उनको निराकरण करने की कोशिश करते हैं, तो व्यवहार में हमको यह ध्यान में आता है कि वो निराकरण चाहते ही नहीं, वो निराकरण नहीं चाहते। इंदौर जिले की एक तहसील है, उस तहसील में एक अध्ययन हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पर काम करने गया जो जिसके नाम में आर्मी लगा हुआ है, और उन्होंने वहां पर काम करना शुरू किया। 2 साल तक उन्होंने वहां पर काम किया। प्रतिक्रिया में एक और जाति का ऑर्गेनाइजेशन वहां पर खड़ा हो गया, उसके नाम में भी एक जाति और एक सेना लगा हुआ है। अब किसी भी गांव में समरसता स्थापित करने के लिए जब ये बात करते हैं तो ये ऑफ द रिकॉर्ड ये दोनों ही के लीडर्स हमको बोलते हैं कि आप सामाजिक समरसता इस गांव में अगर संवाद के माध्यम से स्थापित कर देंगे हम बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि समस्या बनी रहे उसी से हमारी प्रासंगिकता है, समस्या के समाधान से हमारी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। और इसलिए जो दलित विमर्श के नाम पर जो बात खड़ी की जाती है वो एक समस्या को उभारने की बात है, समस्या के समाधान की कोई बात नहीं। जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने समस्या की बात की, समस्या की बात को उठा करके वो सत्ता तक पहुंच गए, तब तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय थे। जब सत्ता का संचालन करने की बात आई तो सत्ता के संचालन के समय उनको ध्यान में आ गया, उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को बाद में उनको परिवर्तित करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर लिया, क्योंकि समाधान नहीं है, तनाव है, कट्टरता है, अलगाव की तरफ ले जाना है। लेकिन इस तरह की बात जो हमारा युवा है उसके मनोविज्ञान का अध्ययन करके जब इस तरह की क्रांतिकारी बातें की जाती है उसका अपना एक आकर्षण होता है, उसको ध्यान में रख के इस तरह के विमर्श गढ़े जाते हैं, इस तरह की चीजें गढ़ी जाती है। दलित विमर्श की एक बहुत मजेदार बातें है, अंदर से इतना खोखला है। एक नारा, एक महोदय आजकल सोशल मीडिया पे काफी चर्चित है, उन्होंने नारा दिया जय भीम जय मीम। अब जय भीम और जय मीम, मीम का मतलब है कि जो MIM पार्टी का एक शॉर्ट फॉर्म है और जिनका पूरा का पूरा जो चिंतन है वो इस्लाम के आधार पर, जो इस्लाम फंडामेंटल इस्लामिक उसके आधार पर है। इस्लाम में जो सुबह शाम होता है, आप रोजा, नमाज, हज, ज़कात, शहादत, जिहाद को पढ़ लीजिए, उसकी आत्मा में रोज एक बात वो उच्चारते हैं सुबह शाम, ला इलाहा इल्लल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि पूरी दुनिया में अल्लाह के सिवाय कोई भी पूजनीय है ही नहीं। तो जय करना क्या हो गया? जय करना भी तो एक पूजा का ही प्रकार है। तो अगर आप जय मीम है तो जय भीम कैसे हो सकते हैं? बाबा साहब के पुतले को आप माला पहना सकते हैं क्या? आप बुत परस्त नहीं हो जाएंगे क्या? काफिर नहीं हो जाएंगे क्या? तो इस तरह का फेक एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है। आप या तो सच्चे मुसलमान हो सकते हैं या बाबा साहब के भक्त हो सकते हैं, दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते। इस तरह के जो फेक नैरेटिव हमारे यहां पर गढ़े जाते हैं, इनका समस्या को उबार करके समाज में विभाजन पैदा करना, और उसका सीधा सा मतलब है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्गों की बात को क्रांतिकारी ढंग से जब उठाते हैं तो उससे उनका रोजगार चलता है, उनका नेतृत्व खड़ा होता है। इसी के लिए ये सारा इंफॉर्मेशन वारफेयर का एक हिस्सा, उसी के रूप में दलित विमर्श की बात की जाती है। मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि ये जो हमारा सामाजिक समता है, समरसता है, ये हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जिस समय भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ा तो हमारे देश के सारे चिंतकों के सामने दो प्रश्न सबसे बड़े खड़े हुए। एक प्रश्न ये था कि क्या कारण है कि हम इतने वीरों की भूमि होने के बाद भी कुछ मुट्ठी भर लड़ा के आकर के हम पे शासन करके चले गए, जिनका उनके देश के इतिहास में कोई स्थान नहीं, लुटेरे से ज्यादा। हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीकों को भंजित करके चले गए, लेकिन समाज ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? तो चिंतन हुआ गुलामी के क्या कारण है। संविधान सभा का जो चिंतन था वो दो आधार पर पूरा का पूरा चिंतन था। सबसे पहला चिंतन था कि हम गुलाम हुए ही क्यों, और अगर स्वतंत्र हो गए तो दोबारा गुलाम नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। पूरा जो विमर्श बढ़ा वो इस आधार पर बढ़ा कि गुलामी के जो हमारे कारण थे वो सारे के सारे कारण थे कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था जो स्मृति और श्रुति में है वो नहीं, तो व्यवहार में जो आ गई। जब राष्ट्र के ऊपर संकट आया तो उस राष्ट्र के संकट काल के समय उस व्यवस्था ने, जिसको बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि 5वीं सदी के पहले हमारे यहां पर अस्पृश्यता, अछूत, अनटचेबल टाइप की कोई चीज नहीं थी। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि सन 712 के बाद जैसे ही इस्लाम का आगमन हमारे यहाँ पर हुआ, ये इस तरह की हमारे यहाँ पर स्थितियों का निर्माण हुआ। और ये कह सकते हैं कि इस्लाम के आने के कारण ही ये जो जातीय सभ्यतागत संक्रमण हमारे यहाँ पर हुआ। उसके कुछ छोटी सी चीजें हम देखेंगे तो हमको ध्यान में आ जाएगा कि कैसे पर की सत्ताओं के कारण से जो अस्पृश्यता है इसका जन्म हुआ। हमारे कई सारे लोग हैं जो हमारी सिविलाइजेशन का अध्ययन करते हैं। हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का अध्ययन करते हैं, पुराने 2000-3000 साल पुराने निर्माणों का, नगरों का, उनका अध्ययन करते हैं। उसमें सारी चीजें मिलती है हमको। एक सुविकसित सभ्यता का पूरा खाका उसमें मिलता है, लेकिन उसमें पाखाना नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय हमारे यहां मान्यता थी कि पाखाना घर में नहीं हो सकता, जंगल जाते थे। लेकिन यह पाखाना हमारे यहां पर कब से आया? जब से पर्दा नशी की परंपरा आई। इस्लाम का आक्रमण हुआ, कोई उसके नाखून को भी नहीं देख सकता, उनकी स्त्री को, और इसलिए पर्दा नशी। तो जो पर्दा नशी हुई, पर्दा नशी कहां पर जाकर के और वॉशरूम का किस तरह से उपयोग करेगी, तो वो पर्दे में होना चाहिए। अब इसकी सफाई कौन करेगा? तो उसकी सफाई करने के लिए जो लड़ाके उनके खिलाफ लड़ते थे, उनको भरी सभा में जो इस बात पे विश्वास रखते थे विजय या वीर गति, लेकिन जब वो गिरफ्तार होते थे तो वीर गति नहीं मिलती थी, विजयी तो पराजय हुए, गिरफ्तार हुए, उनको भरी सभा में उनका मान भंग कर दिया जाता था। हमारे साहित्य में शब्द मिलता है, साहित्यकार बेटे मान भंगी शब्द का उदय कहां से हुआ, इसका किस तरह से प्रयोग हुआ, आप देखेंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही मान भंगी कहलाए। उनको कहा गया कि तुमको वीर गति मिलेगी तो तुम अमर हो जाओगे, जो तुम चाहते हो, लेकिन जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा। तो तुमको हमारी पर्दा नशी के पाखानों को साफ करने का काम करना पड़ेगा, मेला ढोने का काम करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर भाट चारणों की परंपरा है, उसमें हम देखते हैं कि एक किसी क्षेत्र में चौहान, सोलंकी, यदुवंशी, सूर्यवंशी, वो जो सरनेम है वो हमारे संविधान की रचना के हिसाब से तो आता है जनरल में, लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो उसी उपनाम का कोई व्यक्ति है, जब जाके आप देखिएगा तो वो आएगा शेड्यूल कास्ट में। ऐसा कैसे हो गया? हमारे यहाँ तो भाट चारण की परंपरा है, आप जाकर के देखेंगे कोई भी ऐसे उधार में किसी का सरनेम वैसे नहीं लगाता, उपनाम नहीं लगाता। तो ये वो जो मानभंगी थे,
जो लड़ा के थे, जो धर्म सनातन मध्यकालीन धर्म योद्धा थे, वो मानभंगी कहलाए। सातन पासी का उदाहरण हमारे सामने बहराइच के युद्ध में, जब सालार मसूद महमूद गजनवी के भांजे को पासी समाज के लड़ाकों ने हरा करके भेजा, केवल 2 लोगों को भेजा जिंदा वापस, जो अपने क्षेत्र में अफगान में जाकर के वो बता सके अपने संस्कृति के लोगों को कि वापस लौट करके मत आना, और उसके कारण 150 साल तक हमारे यहाँ पर संघर्ष रुका रहा। बाद में सातन पासी जब परास्त हुए उनके अनुयायियों से, उनके वंशजों से, तो पासी समाज के साथ क्या किया गया? पासी समाज को अस्पृश्य घोषित किया गया, उनके ऊपर टैक्स लाद दिए गए, शहर से बाहर रहने की व्यवस्था की गई, और उसके बाद भी धर्मांतरण उनको करना पड़ा, मतांतरण उनको करने पे मजबूर होना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में लड़ते लड़ते सारे लड़ाके खत्म हो जाते थे, महिलाएं एक जगह केवल उस बस्ती में बसती थी, और जब इस्लामिक आक्रांताओं का आक्रमण होता था तो एक सूअर को ऊपर लटकाया जाता था, क्योंकि उनको मालूम है कि सूअर की आवाज सुनना भी इनके लिए हराम है। इसलिए महिलाओं की शील की रक्षा कैसे की जाए, केवल वृद्ध और बच्चे बचे तो एक सूअर को पेड़ पर लटकाया जाता था, उसको धीरे धीरे उसके आरी चराई जाती थी, वो जोर से चिंगारता था, जहां तक उसकी आवाज जाती थी जो इस्लामिक लड़ाई के वो भाग खड़े होते थे। इनको ध्यान में आया कि अगर धर्म की रक्षा करना है तो पासी समाज के लोगों ने सूअर के खून का तिलक लगाया, सूअर के साथ में एक सहजीवन बना लिया, सूअर के मांस का भक्षण किया, सूअर की हड्डी का ताबीज बना करके गले में पहना, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आज वो पासी समाज हम उसको कहते हैं कि, तो ये मध्यकालीन धर्म योद्धा है। मैं एक अपने विषय को कंक्लूड करता हूं कि हमारे यहाँ पर ये इस तरह की जो बात आई कि हम क्यों गुलाम रहे, क्योंकि हम टुकड़ों में लड़ने की जो, चाहे वो रॉबर्ट क्लाइव का आक्रमण हो, चाहे वो गजनवी का आक्रमण हो, ये 5 सदियों के बीच का अंतर है, लेकिन समाज एक साथ होकर के नहीं लड़ा। इसके कारण से उस समय पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में ये बात हुई संविधान सभा में लंबी बहस के बाद कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के संचालन में सबकी सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जाए, इसलिए ये सारे के सारे कानून बनाए गए हैं। कई बार हमको ये लगता है कि ये कानूनों का निर्माण इसलिए हुआ है कि कोई देने वाला है और कोई लेने वाला है, इस तरह की बात होती है। राष्ट्र निर्माण में सबकी सहभागिता हो, अगर जिस दिन राष्ट्र निर्माण में सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो जाएगी तो हमारी सबसे पहली चीज की गारंटी हो जाएगी वो राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता, उसकी गारंटी हो जाएगी, जो आज भारत का संविधान हमको देता है। क्या ये जो सामाजिक समरसता है, इसकी कमी जो हमारा स्वतंत्रता प्राप्त हुई इसके पहले जो इसकी कमी रही, ऐसा माना जाता है, तो इसकी कमी के कारण हमें पराजय का सामना करना पड़ा, क्या आपको ऐसा लगता है? अवश्य, इसको हमको बहुत ही बड़े मन से मानना चाहिए, और अगर आप संविधान सभा की बहस को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसके भाव, शब्द अलग होंगे लेकिन उसके भाव ध्यान में आ जाएंगे। कुछ इसी तरह की बातें उसमें। राष्ट्र निर्माण से किसी को वंचित नहीं करना, राष्ट्र निर्माण में सबको शामिल करना। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जब साउथ बरो कमीशन के सामने सबसे पहली बार खड़े हुए, उस समय हमारे यहां पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रयास किए जा रहे थे, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रयास करने वाले कुछ लोगों ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जैसे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में आना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने उस जमाने में कहा कि मैं सामाजिक स्वतंत्रता के बगैर राष्ट्रीय स्वतंत्रता को अधूरा मानता हूं। अगर सामाजिक स्वतंत्रता के बगैर राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर भी ली तो उसको ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रखा जा सकता है, अक्षुण्ण नहीं रखा जा सकता है। और ये पूरा हमको उसमें दिखाई देता है हमारे संविधान की रचना में। सामाजिक समरसता, अभी पिछले दिनों सामाजिक समरसता के जिस संदर्भ को आपने उठाया, दिल्ली में बीबीसी के एक पत्रकार थे और विचार और उनके व्यवहार से वो स्पष्ट रूप से एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट थे। उन्होंने सामाजिक समरसता पे कटाक्ष करते हुए मुझसे प्रश्न पूछा कि क्या सामाजिक समरसता दक्षिणपंथी राजनीति का कोई नया शिगुफा है? हमने उनको कहा कि सामाजिक समरसता रणनीति नहीं है, हिंदुस्तान का धर्म है। गीता, गुरुवाणी, धम्मपद, जिनवाणी भारत के संविधान का मर्म है। ये हमारे जो सांस्कृतिक शाश्वत जीवन मूल्य हैं, उस सांस्कृतिक जीवन मूल्य को ही हमने समरसता कहा है। संविधान की भाषा में देखें तो संविधान के जो आदर्श तत्व है समता, स्वतंत्रता, न्याय। लेकिन समता, स्वतंत्रता, न्याय आप किस तरह से प्राप्त करेंगे? बाबा साहब जब संविधान का पूरा पुलिंदा तैयार करके दे रहे थे तो
संविधान सभा के अंतिम भाषण में पूज्य बाबा साहब कहते हैं हम विरोधाभासी युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सारे भारत के नागरिक समान हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर यह सत्य नहीं है। कोई बहुत पिछड़ा है, कोई बहुत आगे है। शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एक काफी बड़ा अंतर समुदायों में है, लेकिन संविधान में हम ये लिखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको कैसे पाटा जाए, इसको लेकर के वामपंथी लोग उस समय जो बात कहते थे कि क्रांतिकारी तरीकों से, उनकी क्रांति का मतलब था रक्त क्रांति, समता लाएंगे, स्वतंत्रता लाएंगे, न्याय लाएंगे, लेकिन कैसे लाएंगे? जैसे रशियन रेवोल्यूशन आया, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, माओ ने क्रांति की। आज भी उसके कुछ अवशेष हमारे यहाँ पर मिलते हैं कि जो रक्त क्रांति के आधार पर, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आधार पर या अलग अलग आर्मी बना करके उसके आधार पर समता, स्वतंत्रता, न्याय प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हमारे भारत के संविधान में पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो सबसे चौथा तत्व है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस आदर्श तत्व को प्राप्त कैसे करना है, इन आदर्श तत्व को प्राप्त करना है, जैसा दीनदयाल जी ने बताया, प्रकारांतर से वैसे बाबा साहब ने कहा। दीनदयाल जी कहते हैं कि कोई गड्ढे में गिरा हुआ है, एक गड्ढे के ऊपर है, जो गड्ढे में गिरा हुआ है घायल है, उसको उठने के लिए पूरी शक्ति से हाथ को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। जो गड्ढे के ऊपर है उसको झुकना पड़ेगा, उसको बड़ा मन रख करके हाथ नीचे की ओर करना पड़ेगा, हाथ से हाथ मिलेगा, बिना रक्त बहाए समता आ जाएगी। इसको उन्होंने कहा बंधुत्व। ये सारी समता, स्वतंत्रता, न्याय प्राप्त करना है, लेकिन बंधुत्व के आधार पर प्राप्त करना है। बाबा साहब का जो बंधुत्व है, जो संविधान में बंधुत्व कहा गया, वही बंधुत्व का पर्यायवाची शब्द है समरसता। एक प्रश्न और है कि ये जो सामाजिक समरसता और सद्भाव है, इसकी कमी जो अभी एक कहीं दिखाई देती है एक समाज में, इस कमी का लाभ उठाकर हिंदू समाज को तोड़ने के लिए सिर्फ देश में ही नहीं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी जो है वो काम कर रही हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जो भारत के सामाजिक सद्भाव और समरसता को अस्थिर करने का, उसको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है? इसमें क्या बाहरी शक्तियां सम्मिलित हैं? इसके पहले कई विद्वान वक्ताओं ने हमको बताया कि इंफॉर्मेशन जो वारफेयर चल रहा है, साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत का विभाजन करना चाहती है दुनिया की ताकतें, उसको पुनरावृत्ति करने की अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक स्तर पर इसको देखेंगे तो व्यवहारिक स्तर पर हमको ये ध्यान में आता है कि हिंदू समाज का विभाजन जब होता है तो किसको लाभ होता है। इसके लाभ के 3 प्रकार हैं। हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह की बातें हमारे मीडिया के विमर्श में आती है। MY फैक्टर बड़ी चर्चा होती है। एक मुस्लिम और एक यादव जाति को अगर मिला दिया जाएगा, 4 पार्टी लड़ेगी और 21%, 60% वोट डलेगा, 21% वोट शेयर मिलेगा, वो सरकार में आ जाएगा। MJ फैक्टर, मुस्लिम और जाटव आ जाए। ये जितनी सेक्युलर गैंग है, इनकी बड़ी मजेदार और कॉमन कहानी है। ये सारे सेक्युलर लोग सेक्युलरिज्म का सपोर्ट करते और अपने आप को संविधानवादी कहते हैं, जबकि पूरे संविधान में सबसे असंवैधानिक शब्द ही सेक्युलर है। क्योंकि सेक्युलरिज्म तब जोड़ा गया, पूज्य बाबा साहब ने सेक्युलरिज्म शब्द नहीं जोड़ा था, संविधान सभा ने नहीं जोड़ा था, किसी डिबेट के बाद, संसद में प्रस्ताव लाने के बाद प्रक्रिया का पालन करके सेक्युलरिज्म नहीं जोड़ा गया। जब लोकतंत्र जेलों में बंद था तब सेक्युलरिज्म जोड़ा गया, पीछे के दरवाजे से चुपके से जोड़ा गया। एक तो कॉमन बात है, ये जितने इस तरह के दलित विमर्श चलाते हैं, इनके कॉमन बात है, कहते हैं हम सेक्युलर है, संविधानवादी है। तो आप सेक्युलर हो सकते हो और संविधानवादी हो सकते हो, पहले तो ये स्पष्ट कीजिए। अगर संविधानवादी हो तो सेक्युलर नहीं हो सकते, लोकतांत्रिक भी नहीं हो सकते, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करके सेक्युलरिज्म शब्द हमारे यहां पर जोड़ा गया। दूसरी बात, ये जो इस तरह के जाति के फैक्टर करते हैं, तो इस पे सबसे पहला लाभ मिलता है पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज को। ये उनके लिए गोल इतना ही होता है कि कैसे भी करके इस विभाजन को, हम हिंदू समाज के विभाजन को जब करेंगे तो उसके फल के रूप में सबसे पहला फल हमको मिलेगा सत्ता। और ये एक बहुत बड़ा इस तरह का देश के अंदर एक नेतृत्व खड़ा हुआ है, जिनकी निष्ठा ना अपनी जाति के प्रति है ना राष्ट्र के प्रति है। उनकी निष्ठा किसके प्रति है, ये हम किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। इस तरह के जो दल है वो क्या करते हैं ताकत में आने के बाद, सोशल जस्टिस की सिर्फ बात करते हैं, सोशल जस्टिस का कोई एग्जाम्पल उनके पास नहीं है। दूसरी इस चीज का लाभ लेते हैं एक ऐसा समूह देश के अंदर
जो हमको स्पष्ट तौर पे केवल जंगलों में लड़ाई लड़ते हुए दिखता है, जो कि तीसरा हिस्सा है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। लेकिन वो मीडिया संस्थानों में, वो हमारे साहित्यकारों के नाम पर, वो हमारे एक्टिविज्म के मोड में काम करते हैं, उसके चेहरे बदल करके काम करते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भरी हुई है उनसे। वो इस तरह का विमर्श इसलिए चलाते हैं क्योंकि उनका मन में सपना जो बार बार रह रह करके आता है कि किसी दिन लाल मार्च दिल्ली की सड़कों पर हम देखेंगे, लाखों लाख लोगों का खून बहा करके, देश में लोकतंत्र की हत्या करके, भारत के संविधान को समाप्त करके, यहां पर तानाशाही वाला सत्ता बंदूक की नाल से होकर के गुजरती है। हर तनाव में उनको एक अवसर दिखता है। इसलिए जितने भी जातीय तनाव के आंदोलन होते हैं उसमें ये सारे लोग आपको पाए जाएंगे। थिंक टैंक के रूप में ये काम करते हैं। ऐसे लोग जो जातीय तनाव पैदा करते हैं उनको ये कानूनन रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनका संरक्षण करते हैं, उनकी मदद करते हैं। दूसरे वो लोग हैं। तीसरे वो लोग हैं कि जो सीधे तौर पर हमारे यहाँ पर चीन और आईएसआई की प्लानिंग को लागू करने का काम करते हैं, जो एक प्रॉक्सी वार कर रहे हैं। ये सारे के सारे तीन तरह के लोग हैं जो जातीय संघर्ष में अपने अपने ढंग के अवसर देखते हैं। बाहर से दिखने पे ये सब समान दिखते हैं, बातें अलग तरह की करते हैं, लेकिन इनके अपने अपने लक्ष्य हैं। पहले जो है वो सबसे बुद्धू लोग जिनको मैं मानता हूं, जिनको लगता है कि केवल कुर्सी प्राप्त करने की बात है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जिनके लिए माहौल खड़ा कर देते हैं कि जो आगे जाकर के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। और आज जंगलों में जो हमारे रॉ की जो रिपोर्ट्स है, उस रिपोर्ट्स में हमको पता चलता है कि लगभग 10,000 से ज़्यादा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाके और 75 हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में वो काम कर रहे हैं। हमारे शहर की जनजातीय अनुसूचित जाति की बस्तियों में थिंक टैंक के रूप में अलग अलग रूप में वो काम कर रहे हैं, जो मन में सपना पाले बैठे हैं कि भारत के कई टुकड़े करेंगे और दिल्ली की सड़कों पर रेड मार्च करेंगे। 2050 उनको बड़ा विश्वास है कि 2050 में दिल्ली के सल्तनत पर जो कब्जा होगा वो लाल झंडे वाले लोगों का कब्जा होगा, माओ के चेलों का कब्जा होगा। एक प्रश्न है कि सामाजिक विषमता दूर करने के लिए विभिन्न संगठन अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत संगठन है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है और सांस्कृतिक संगठन है। तो सामाजिक विषमता दूर करने के लिए इन संगठनों की भूमिका किस प्रकार से देखते हैं आप? सामाजिक विषमता कितना बड़ा प्रश्न है ये हमको ध्यान में आ जाएगा। हमारे यहाँ पर 4 बड़े महापुरुष, उनके अनुयायी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को कहते हैं। बाहर से देखने पे उनके कई सारे विचार मिलते नहीं है, कुछ हद तक ये सत्य बात भी है। जब हम गांधी जी को देखते हैं तो वो हरिजन उद्धार के नाम पर उस काम को करते हैं। सामान्य तौर पे देखेंगे गांधी जी और सावरकर जी के विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं, लेकिन एक विषय पे आकर के मिलते हैं। पतित पावन मंदिर में अछूतों के प्रवेश का वही काम जो दलित कही जाने वाली, पिछड़ी कही जाने वाली, वंचित कही जाने वाली बस्तियों में हरिजन उद्धार के नाम पे किया जा रहा था। इन दोनों से बहुत सारे विचार नहीं मिलते पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर भी कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन कर रहे थे, महाड़ का सत्याग्रह कर रहे थे। हिंदू धर्माचा जाहिरनामा, अगर हम हिंदू हैं तो हमारे क्या अधिकार होना चाहिए, इसकी बात कर रहे थे। विषमता को समाप्त करने की बात कर रहे थे। कम्युनिस्ट लोग इंडियन माओ के तौर पर जिनको प्रस्तुत करते हैं, अमर बलिदानी भगत सिंह। भगत सिंह ने जून 1926 में एक बहुत मार्मिक पत्र लिखा था, अछूत का सवाल। नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था। अंतिम समय के पत्रों में उनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जातीय विषमता के कारण देश की स्वतंत्रता से हम कोसों दूर हैं। जातीय विषमता उसका बहुत बड़ा कारण है। ये 4 अलग अलग तरह के महापुरुष और इनके अनुयायी लोग हैं जो अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे से वैचारिक मतभेद रखते, लेकिन एक विषय पर सबके सब एक थे। वो थे कि जातीय विषमता का निर्मूलन राष्ट्र के हित में है और इसलिए इस काम को करना बहुत आवश्यक है। बाद में इनके जो सारे शिष्य हुए, मैं तो कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो शिष्य हैं वो तो इतने मायावी है, जो अपने आप को कहते हैं इतने मायावी हैं कि वो टोपी लगाते बाबा साहब की, मेकअप करते हैं बाबा साहब का, लेकिन उनके दिल में धड़कता माओ और मार्क्स के चले हैं। जो बाबा साहब का मेकअप करके, उनके विचार की टोपी लगा करके राजनीतिक लाभ के लिए उनके पुण्याई को
किसी तरह से अपहरण करने की कोशिश कर रहे। ठीक ऐसे ही जैसे भगत सिंह की शहादत का अपहरण करने के लिए दिल्ली से अभी कुछ नव वामपंथी निकले जिन्होंने एक साथ एजेंडा बनाया, बाबा साहब का चित्र एक तरफ, भगत सिंह का चित्र, और काम उनके उनके जो सिद्धांत थे उसकी बिल्कुल विपरीत। वो कह नहीं सकते माओ और मार्क्स के चेले हैं, क्योंकि वो कह के उनको डेमोक्रेसी में कभी सफलता नहीं मिली, मिल नहीं सकती। इसलिए मन में तो माओ और मार्क्स है, लेकिन बाहर चेहरा इनका दिखाते हैं। इनकी पुण्याई का, इनके बलिदान का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉमन रूप से जो काम था, इस काम को स्वतंत्रता के बाद अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ज्यादा किया, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि देश में सामाजिक न्याय की जब भी कभी बात आती है तो एक विमर्श खड़ा कर दिया जाता है पूरे मीडिया संस्थानों में कि सामाजिक न्याय का विरोधी। संघ की बात आई मतलब सामाजिक न्याय का विरोधी। लेकिन सामाजिक न्याय का सबसे ज्यादा काम, सबसे बड़ा काम अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन चारों महापुरुषों की विरासत को लेकर के स्वतंत्रता के बाद किया है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसमें धर्म को लेकर के हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक रूढ़िवादी हैं, लेकिन तृतीय सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवरस कहते हैं कि अगर अस्पृश्यता पाप नहीं, ऐसे काल में कि जब धर्म माना जाता था, अस्पृश्यता पाप नहीं तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं। प्रकारांतर से वो कह रहे थे अगर अस्पृश्यता, भेदभाव, विवशा, विषमता की आप बात करें तो सबसे बड़ा पाप कर रहे। इतनी मुखरता से बात कही। ज्योतिबा फुले के जो अनुयायी है उनसे जब हमारी सत्य शोधक समाज के लोगों से एक बार बात हुई तो उस विमर्श के बीच हमने कहा कि पूजनीय तृतीय सरसंघ चालक जी जब पहली बार सरसंघ चालक के दायित्व का निर्वहन करने के लिए नागपुर आए, उस जमाने में जब आपके वोट बैंक का चेहरा पूज्य ज्योतिबा फुले नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में पूज्य बाला साहब देवरस ने सबसे पहली प्रतिमा जिस पे जाकर के माल्यार्पण किया वो ज्योतिबा फुले की प्रतिमा थी। एक्ट पेक्ट अधिकार को लेकर के वसंत व्याख्यानमाला से लेकर के आज तक जितना क्रांतिकारी चिंतन विज्ञान भवन में पूज्य सरसंघ चालक जी ने जितनी स्पष्टता से कहा, प्रश्न आया जाति व्यवस्था के बारे में आपको क्या कहना है, इतना क्रांतिकारी जवाब, जाति कोई व्यवस्था ही नहीं है, यह कोई व्यवस्था नहीं है, दुर्व्यवस्था है। इतनी स्पष्टता से जितना सामाजिक न्याय का काम संघ ने किया है। देश में 70 आध्यात्मिक आंदोलन हैं, इन 70 आध्यात्मिक आंदोलनों ने कम या ज्यादा प्रमाण में जातिगत विषमता को मिटाने का काम किया है, क्योंकि इनके बीच में एक एकात्मता है, वो एकात्मता है जो भारत का मूल है, भारत का स्व है, उसकी तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये अलगाववादी ताकतें इसीलिए डरी हुई है, इसलिए इस तरह के जो फेक नैरेटिव्स हैं वो हमारे बीच में बिल्डअप किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन वारफेयर में सोशल मीडिया का जिस तरीके से उपयोग किया जा रहा है उसका हम पूरे देश में उसका जो है तनाव उससे जो उत्पन्न हुआ है, अलगाव की तरफ कैसे हमारा युवा जा रहा है, उसको हम स्पष्ट देख पा रहे हैं। और इसलिए सामाजिक विषमता को समाप्त करना जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी हम भारत को की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता और समृद्धि का जो परम हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ हम आदर्श तत्व की ओर ले जाएंगे, ऐसा प्रकारांतर से हमारी सारी परंपराओं ने माना है। क्योंकि ये एक साहित्य मंथन में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और साहित्य के विद्वान, साहित्य के विद्यार्थी, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, ये सब लोग हैं। और हमारे पुराने साहित्य में भी कहीं ना कहीं हमें जो है वो सामाजिक समरसता के बारे में कुछ पुरानी भ्रांतियां भी पढ़ने को मिलती है, कुछ अच्छा भी पढ़ने को मिलता है। तो आप किस रूप में देखते हैं इस साहित्य मंथन को, जो सामाजिक समरसता के मतलब स्थापित करने में अपनी क्या भूमिका निभा सकता है? मैं समझता हूं कि जब मंथन आता है तो हमारे ध्यान में समुद्र मंथन आ जाता है, हमारी कल्पना में जो चित्र आता है वो समुद्र मंथन आता है। समुद्र मंथन में सकारात्मक और नकारात्मक मनुष्यता के हित में और मानवता विरोधी दो ताकतों के बीच में हुआ था। मंथन जब भी होगा केवल अमृत नहीं निकलेगा, विष भी निकलेगा, और उससे निकला हुआ विष वो समाज में ना जाए, उसको रोक लिया जाए, उसको पीने वाला जो होगा वो महादेव कहलाएगा। आज के महादेव ये साहित्यकार है। हम यहां पर बहुत सारी कड़वी बातें कर रहे हैं, जो कोई इससे सहमत हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि मंथन है तो दोनों बात होगी, विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। अमृत निकलेगा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए,
और विष अगर पीने की बारी आई तो मैं पीऊंगा। यही इस साहित्य मंथन की सार्थकता हो सकती है। मेरे ख्याल से लगभग सामाजिक समरसता के बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा की, एक सार्थक चर्चा की है। और चूंकि ये एक द्विपक्षीय चर्चा रहती है, मंथन होता है तो दोनों पक्षों से जो है वो कहीं ना कहीं विषय आने चाहिए। तो मैं जो हमारी दर्शक दीर्घा है, हमारे साहित्यकार हैं जो बैठे हैं, इनसे भी चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो यहाँ से कुछ प्रश्न लिए जा सकते हैं। जिनको प्रश्न पूछना है वो अपने हाथ खड़े करें, अपना परिचय नाम के साथ सिर्फ संक्षिप्त में दें और सीधे प्रश्न पर आएं। नमस्कार सर, अक्षय जायसवाल, पत्रकारिता का छात्र हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि अंबेडकर जी ने स्वयं ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि मेरे मरण उपरांत किसी भी प्रकार की संस्था मेरे नाम से ना हो, ना किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग मेरे नाम से हो, ना किसी प्रकार का मार्ग मेरे नाम से हो। तो क्या ये सही है कि उनके नाम से आर्मियां बनाना, उनके नाम से टीवीओं पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाना, और जहां हम सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं और अभी वर्तमान में हम स्टार भारत पे एक शो देखते हैं उनका, जिसके कारण हमें कहीं ना कहीं गिलानी महसूस होती है कि उसमें रह देख के बार बार हिंदू पे कटाक्ष किया जाता है। उसमें मुस्लिम का कैरेक्टर बड़ा अच्छे से बताया गया है, क्रिश्चियनों का कैरेक्टर बड़े अच्छे से बताया गया है, परंतु सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता है उस पर? वास्तविकता में तो ऐसा नहीं था। तो मेरे यही सवाल है सर। आपके दो सवाल है। पहला तो आप ये समझ लीजिए कि पूज्य बाबा साहब अंबेडकर व्यक्ति पूजा के विरुद्ध थे। एक लाइन में व्यक्ति पूजा के विरुद्ध थे, ऐसा उन्होंने कई जगह लिखा है। अंबेडकर स्पीचेस एंड राइटिंग्स में आप देखेंगे तो बार बार उल्लेख मिलेगा। दूसरी बात, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे सेना, कितनी मजेदार बात है। बाबा साहब अंबेडकर जब संघर्ष कर रहे थे सामाजिक न्याय के लिए, तो उस दौरान उन्होंने जो संस्थाओं का निर्माण किया, बहिष्कृत भारत हितकारिणी सभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेबर पार्टी, 4 ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने स्थापना की अपने जीवन काल में, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आर्मी शब्द का उपयोग नहीं किया उन्होंने स्वयं ने भी। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते से उन्होंने एक ही आर्मी को मान्यता दी, और वो हमारे दिल में धड़कने वाली भारत की आर्मी, इंडियन आर्मी है। जिस महापुरुष ने स्वयं कोई आर्मी नहीं बनाई, उनके नाम से आर्मी बनाना मतलब उनके विचार के विरुद्ध काम है। और इसलिए कहा कि जो आर्मी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, बाबा साहब के बंधुत्व का कॉन्सेप्ट है, समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व के कॉन्सेप्ट पे नहीं है, माओ के कॉन्सेप्ट पे है। कि आप जब आर्मी बनाते हैं तो उसके पीछे एक माइंडसेट होता है कि एक व्यक्ति अगर किसी सामाजिक संगठन का नाम आर्मी रखता है तो एक उसका मनोविज्ञान वहीं से आरंभ होता है, उसको ध्यान में रख के किया जाता है। मैं आर्मी हूं मतलब मैं सैनिक हूं। मैं सैनिक हूं तो सैनिक का जो अस्तित्व है वो तो बिना दुश्मन के कैसे पूरा होगा? तो मुझे बताइए फिर मेरा दुश्मन कौन है? फिर उसको बताया जाता है कौन दुश्मन है। भारत माता की किसी बेटे की तरफ निगाह करके उसको बताया जाता है ये तेरा दुश्मन है। और ये जो पूरी आर्मी रखने के पीछे की मनोदशा है, ये इस तरह की मनोदशा है। कुछ लोग हैं जो लोकतंत्र को आज तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और वो राजतंत्र में ही जी रहे हैं। शारीरिक रूप से लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा आज तक राजतंत्र से नहीं निकली। उन्होंने भी जातियों की आर्मी बनाई, क्योंकि वो आर्मी बना करके वापस से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। और कुछ लोग बाबा साहब के नाम, उनका चेहरा दिखा करके माओ को यहां पर स्थापित करना चाहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो आर्मी बना रहे हैं। तीसरा सवाल है कि हमारे यहाँ पे जो ये सारा परिदृश्य जो आपने बताया कि केवल सनातन परंपरा के कुछ एक विषयों को निकाल करके क्यों ग्लोरीफाई किया जाता है, और जो हमारे स्वर्णिम पृष्ठ है उनको क्यों नहीं बताया जाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो इस तरह के जो साहित्य मंथन है ना, ये साहित्य मंथन भारत के स्वतंत्रता के इतिहास के बाद से आज तक जो करने वाले लोग थे ना, जिसमें से निकलता है, वो सारे के सारे वामपंथी लोग थे। और उन वामपंथी लोगों ने अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, लाल गुलामों ने लाल शाही से भारत के इतिहास को लाल दृष्टिकोण से लाल रक्त रंजित लाल करने के लक्ष्य के साथ लिखा है। और इसलिए उनकी पूरी दुकान जो है वो संघर्ष पर ही टिकी हुई है। और संघर्ष कहीं समाप्त नहीं होता। संघर्ष आरंभ होगा वर्ग से,
फिर जाति पे, जाति से फिर परिवार में, फिर पति और पत्नी के अधिकार में, पिता और बेटे के अधिकार में, फिर भाई भाई के अधिकार में, भाई बहन के अधिकार में। वो इतना अधिकार 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 के नाम पे बात करते हैं कि आपको लगेगा कि वर्ग संघर्ष अभी हो जाना चाहिए और मनुष्यता की समाप्ति अभी हो जाना चाहिए। उनके साहित्य को पढ़ के ऐसा अंदर से लगता है कि क्रांति का मतलब है कि जाकर के आप राक्षस की तरह किसी का नरसंहार कर डाल लीजिए, यही क्रांति है। इस तरह का एक संघर्ष का इतिहास, और इसलिए वो संघर्ष प्रेमी लोग हैं, संवाद प्रेमी लोग नहीं है। समरसता, इसलिए समरसता से उनको बहुत भय लगता है। जितना भस्मासुर शिव से डरता था, उतना ही ये सारे के सारे लोग समरसता सुनते ही तिलमिला उठते हैं। समरसता जैसे कि कोई ऐसा इस तरह का कोई शिव इनके सामने आएगा जो इनको समाप्त कर देगा। इन सब भस्मासुरों के हाथ में हमारे इतिहास को लिखने की कलम अब तक दी गई। एफटीटीआई, जेएनयू, जादवपुर, जितनी भी यूनिवर्सिटी है जहां से इनके राइटर्स जाते हैं, वो एक निश्चित माइंडसेट लेकर के जाते हैं। अगर कोई राइटर ने समरसता की बात की, उसको वहां पर बाहर कर दिया जाता है। वो मेन स्ट्रीम राइटर एसोसिएशन का सदस्य नहीं बन सकता, उसको काम नहीं मिल सकता है। ये कुछ समय से थोड़ी बहुत कुछ हमको, उसका लगभग 2% ही मानना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके कुछ लेखन का काम प्रारंभ किया। अभी भी 98% ऑफ लेखक राइटर्स जो हैं वो लाल गुलाम ही हैं। और इसलिए उसकी ये जो आप बता रहे इस तरह की सारी हमारी जो सिनेमा और नाट्य है, उसमें आप जाकर के देख लीजिए, वो उनकी प्रतिबिंब, उनकी प्रतिछाया वो स्पष्ट हमको दिखाई देती है। नमस्कार, कीर्ति कुमार चौधरी, नीमच। मेरा प्रश्न ये है कि जब समुद्र मंथन की बात आती है तो हम समुद्र मंथन की बात क्यों करें? हम दधि मंथन की बात क्यों ना करें और उसमें से सिर्फ नवनीत ही निकालें? क्या राष्ट्रीय स्वयं संघ दधि मंथन करके समरसता रूपी नवनीत निकाल सकता है? आपके दृष्टिकोण से सहमत हूं।